जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं, बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप का जो वुमेंस का स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया गया है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर हम आगे जाके बात करते हैं पाकिस्तान की आगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि बनने जा रही है या स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। पूरा स्क्वाड ही एक दफ़ा आपको बताने की कोशिश करते हैं जो मैंने बनाया बैठ के, और अब बात करते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का क्या स्क्वाड होना चाहिए। उसके ऊपर फिर बात करते हैं और फिर आगे जाके बात करते हैं कि जो दिनेश कार्तिक है, अब वो बैटिंग यानी कि आपको पता है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और शायद वो IPL भी अब इस तरह नहीं खेलेंगे, तो अब वो कोच की अपनी यानी कि असाइनमेंट आगे शुरू करने जा रहे हैं। उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आते हैं अपने वुमेंस की तरफ। वुमेंस की टीम को आपको पता है एशिया कप के लिए तैयारियां कर रही है। अभी स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है। स्क्वाड में देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानगी इस चीज़ की हुई कि कुछ ऐसे प्लेयर्स थी डोमेस्टिक की जिन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, फिर उनको सेलेक्ट भी नहीं किया गया। लेकिन अगर देखें, हम वुमेंस की क्रिकेट को इतना कवर भी नहीं करते, उनके ऊपर हम इतनी नज़र इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनकी वो हाइप नहीं है, उनको वैसे देखा नहीं जाता पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी ख़ास तौर पर। हालाँकि इंडियन की वुमेन टीम वो बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है। और जिस तरह अभी मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि उनके टेस्ट मैचेस चल रहे थे, तो वहाँ पे भी वो कुछ 200 प्लस किसी ने टेस्ट मैचेस में रन किए हैं। वो नाम भी अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़कियों को कवर नहीं किया जाता, उनके ऊपर बात नहीं की जाती। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा जिसने वो रन किए थे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो पाकिस्तान की वुमेन टीम जिसमें जो मेन बड़े नाम है आपको पता है, निदा डार साहिबा, उसके साथ आलिया रियाज साहिबा भी हैं, डियाना बेग, यानी कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने काफ़ी देर से पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं और काफ़ी अच्छे नोट पे खेलती भी हैं। उनकी यानी कि गेम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब इनका हमेशा मैं तभी बात करता हूँ जब कोई इनके बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हों या फिर कोई बड़ी सीरीज़ खेलने गई हों, तो मैं तभी अक्सर बात करता हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा वुमेंस की क्रिकेट पे बात ही नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान की हम क्रिकेट के ऊपर जान खाते रहते हैं, उसके ऊपर ही हम बेहतरी के बारे में बात करते रहते हैं, जो भी सारी बातें होती हैं उसके ऊपर करते रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़े से स्क्वाड की तरफ। स्क्वाड काफ़ी अच्छा अनाउंस किया है जो कि मैं देख के खुश भी हूँ, थोड़ा सा उदास भी हुआ कि यार अब ये कोई पाकिस्तान की टीम कोई जित नहीं सकी, तो शायद साड़ी कुड़ियाँ कोई जित के लैन तो साढ़े वास्ते होर ज़्यादा मज़े की गल होएगी कि कोई साढ़े को भी कोई ट्रॉफी आ ही जाए। काफ़ी देर ही होगी ट्रॉफी का मूँह नहीं वेख्या 2017 तो बाद। उत्थे सरफराज ने सानू भी विखाता तो मूँह विखाता, बाकी दूर दूर तक पता ही नहीं सी हैगा कि किसी 1992 का वर्ल्ड कप जित गया, असी वो पिछे लगे हैं बस। 92 का वर्ल्ड कप जितया, फिर उस तो बाद असी अगला 2009 से जितया, असी क्या लो जी हूँ 2009 का जितया, हूँ पता नहीं अगला फिर असी अगले साल जित जाएंगे। फिर असी फाइनल खेलने फिर हार जाने, फिर कभी सेमीफाइनल खेलने फिर हार जाने, फिर जिथे अल्लाह अल्लाह करके 2022 के वर्ल्ड कप असी फाइनल पहुँचे ही पहुँचे हैं। उत्थे इंग्लैंड ने ऐसा सानू धोता कि असी क्या यार वाह जी वाह, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2024 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਟਰਾਫੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੂਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ श्रीलंका 'ਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਫਾ, ਟੀਮ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ पंजाबी ज़्यादा ही बोली, चलो हम उर्दू ते आने। अच्छा, हूँ स्क्वाड की गल कर लें तो ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜੋ मैं पंजाबी चढ़ जाती फिर मैं पंजाबी 'ਚ बोलन लग पैना। लेकिन जो स्क्वाड है वो बड़ा ही मज़े का स्क्वाड है, जिसमें देखें आलिया रियाज है, डियाना बेग हैं, फ़ातिमा सना एक्सपीरियंस बॉलर हैं, फिर उसका गुल फ़िरोज़ा, इरम जावेद ये भी काफ़ी अच्छी हैं बैट्समैन हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो मुनीबा अली ये भी काफ़ी अच्छी विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर उसके अलावा देखें तो नजीहा अलवी, उसके बाद नशरा संधू, इसके अलावा उमैमा सुहेल, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, और साथ में सईदा अरूब शाह, और साथ में तस्मिया रुबाब, तुबा हसन ये भी आउटस्टैंडिंग स्पिनर है। यानी कि और निदा डार साहिबा जो कैप्टन है, यानी कि ये इनका जो स्क्वाड अनाउंस किया गया वुमेंस का, यानी कि काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है, जिसमें देखें तो स्पिनर्स देख लें, बैट्समैन देख लें, सिद्रा अमीन बहुत अच्छा खेलती हैं आके मिडल ओवर्स में। उसके अलावा आलिया राज जो फिनिशिंग करती हैं नीचे से आके, वो बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग है। उनकी रिसेंटली शादी भी हुई है, तो हम उनको उसके बाद की भी मुबारकबाद दे देते हैं। उनकी रिसेंटली शादी भी हुई है, तो उसकी भी मुबारकबाद दे देते हैं अपने चैनल के थ्रू कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए इंशाल्लाह आगे की ज़िंदगी काफ़ी आसान और खुशियों भरी हो। उसके अलावा अगर देखें तो डियाना बेग वो बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करती हैं, फिर बैटिंग में भी आगे फिनिश करने की सलाहियत रखती हैं। फिर फ़ातिमा सना
पेस बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करती हैं। तो यानी कि इनका स्क्वाड अच्छा है। अब हम चाहते हैं कि यार नहीं, अब हमारी लड़कियां भी कुछ करके दें, हमारी लड़कियां भी हमें जितवा के दें, हम ये चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम इनको बैक करेंगे। इनके भी टूर्नामेंट्स को जब भी पूरा ये शुरू होगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियोज़ करूँगा। पूरा टूर्नामेंट ये भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो एशिया कप होगा वुमेंस का, उसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बस हमारे साथ जुड़े रहना और इंशाल्लाह यहाँ पे आपको लेटेस्ट खबरें और हर चीज़ मिलती रहेगी इंशाल्लाह। अब आते हैं मेन पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान के जो लड़के, मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 या स्क्वाड हो। चलो प्लेइंग 11 पे बात कर लेते हैं। मैंने जो प्लेइंग 11 बना के रखी है उसके ऊपर अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मैं चाहता हूँ कि हो, जिसमें मैं ओपनिंग चाहता हूँ अब्दुल्ला शफीक और साथ में फ़खर जमान से। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि मैं चाहता हूँ वाकई, वैसे भी ओडीआईज़ में फ़खर जमान भी ओपनिंग करते हैं, नो डाउट। उसके साथ इमामुल हक ओपनिंग करते हैं। इमामुल हक अगर ओडीआईज़ में हमें नज़र नहीं आते तो अब्दुल्ला शफीक काफ़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि इमामुल हक ओडीआईज़ में अब मुझे नहीं लगता कि उनकी अभी जगह बनती है। अब क्योंकि हमारे पास कुछ अटैकिंग बैट्समैन ऐसे आ चुके हैं जो रन रेट को अच्छा लेके चल सकते हैं। इमामुल हक भी अच्छा खेलते हैं लेकिन वो वैसे डिलीवर नहीं कर पाते, वो सिंगल डबल्स पे ज़्यादा रहते हैं, रन बॉल ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन मैं अगर देखूँ तो अब्दुल्ला शफीक वो स्टाइलिश और अटैकिंग बैट्समैन है जो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी विकेट गिरने का भी ज़्यादा खतरा होता है कि उनकी विकेट भी जल्दी गिर सकती है। लेकिन एक टाइम होता है, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो फिर वो प्रोबेबली पूरा मैच ऊपर से फिनिश करके, ऊपर से अगर पावर प्ले उन्होंने अच्छा गुजार दिया तो काम ख़त्म। तो यहाँ से साहब लगाएं अब्दुल्ला शफीक और मैं फ़खर जमान की ओपनिंग चाहता हूँ। साथ में फिर नंबर 3 पे बाबर आजम आ जाएंगे, नो डाउट। बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बाबर आजम नंबर 3 पे। फिर रिजवान को मैं चौथे नंबर पे चाहता हूँ कि रिजवान आए बाबर आजम के बाद। चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान। फिर उसके बाद साउथ शकील 5वें नंबर पर आए। साउथ शकील बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है यार, मैं चाहता हूँ उनको ग्रूम करें, अब उसको टीम के साथ रखें, वो आपको बहुत कुछ करके देगा। वो लड़के में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। जिस तरह मैंने उसको डोमेस्टिक से कवर किया है, जिस तरह मैंने उसको PSL से कवर किया है, जिस तरह वो टेस्ट मैचेस में हमारे लिए खड़े होकर मैचेस जितवाता था, जहाँ पे पता लगता था कि यार मैच यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे मैचेस ड्रा भी करवा के दे गया। जहाँ पे लगता था कि नहीं अब कोई टीम का लड़का यहाँ पे खड़ा हो, वहाँ पे फवाद आलम को देख लें, साउथ शकील को देख लें, वहाँ पे हमें उन्होंने मैचेस जितवा के भी दिए और वहाँ पे मैच खड़े होकर हमें ड्रॉ भी करके दिए, अदरवाइज़ हम मैच वो हारने वाले थे। तो साउथ शकील को आप साथ ग्रूम करें। फिर उसके अलावा मैं चाहता हूँ आगे छठे नंबर पर मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर बैट्समैन। मोहम्मद हारिस अटैकिंग बैट्समैन, वो चाहता हूँ मैं कि वो टीम का हिस्सा हो। फिर साथ में आमिर जमाल हो ऑलराउंडर के तौर पे। आमिर जमाल व्हाट अ टैलेंट यार, व्हाट अ टैलेंट। वो जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह वो एग्रेशन दिखाते हैं, जिस तरह वो पूरी थ्रू आउट ऑफ लीग्स खेलते हैं, अब उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि वो नहीं पाकिस्तान को एक हाईएस्ट लेवल पर जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब उनका भी टाइम आ गया। हमने बहुत ज़्यादा, आपको पता है, फ़हीम अशरफ को ट्राई कर लिया, वसीम जूनियर को ट्राई कर लिया, लेकिन खातिर खा कोई इजाफा नहीं कर सका पाकिस्तान के ऑलराउंडर, जो पेस ऑलराउंडर के तौर पर कोई खातिर खा इजाफा नहीं कर सका कि नहीं उसने अपनी स्लॉट पक्की कर ली हो। यहाँ पर ओपन ही रही है क्योंकि फ़हीम अशरफ की वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं रही। फिर उसके अलावा देखें तो वसीम जूनियर की भी नहीं रही। और अब देखें तो अब हम आमिर जमाल के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, जिस तरह वो टोटली इन सबसे डिफरेंट है और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो इंशाल्लाह इनकी मैं जगह देख रहा हूँ चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। उसके अलावा देखें तो हारिस सुहेल की बात करना चाह रहा हूँ। हारिस सुहेल मैं इसलिए साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास मिडल ऑर्डर की जो मसला है ना, वो दो लड़के अब हल कर सकते हैं। वो एक है साउथ शकील और दूसरे हैं हारिस सुहेल। साउथ शकील ये है कि वो 5वें नंबर पे है और 6ठे नंबर पे हारिस, क्योंकि वो भी अटैकिंग बैट्समैन है, वो विकेट कीपर के तौर पे आएंगे, वो मारेंगे, वो आउट हो जाएंगे। आपको पता है कि उनके पास गेम इतनी है, या तो आके वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, मारेंगे 6 बॉलों पे 20 करेंगे, 25 करेंगे, 30 करेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। वो क्योंकि वो ज़्यादा लंबा नहीं खेल सकते, मुझे पता ना उनकी गेम ही ऐसे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे से लंबी गेम नहीं खेली जाती, मैं चाहता हूँ मैं जाऊँ, मैं अटैकिंग करूँ, अपना काम ख़त्म करूँ और वापस आ जाऊँ। कि उन्होंने कहा लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगी, मेरी गेम ही ऐसी है कि मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ। वाकई उनकी भी गेम ऐसी है। तो हारिस सुहेल ऐसे हैं जो खेल भी सकते हैं और अच्छे तरीके से मैच को फिनिश भी कर सकते हैं। हारिस सुहेल के बारे में क्योंकि काफ़ी देर से उनको साइड लाइन पर किया हुआ है, अगर हम ओडीआईज़ में देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस का बहुत अच्छी हैं। अगर 2019 का वर्ल्ड कप देखें तो वहाँ पर भी उन्होंने हमें क्रूशल मैच जितवाया था। एक न्यूजीलैंड के, नहीं न्यूजीलैंड नहीं था शायद, कोई ऐसा ऑस्ट्रेलिया था, इस तरह कोई मैच था जहाँ पर उन्होंने क्रूशल इनिंग खेल के वहाँ पर मैच जितवा के दिया था। तो वहाँ से आप देखिए कि हारिस सुहेल को मैं समझता हूँ कि नहीं, चैम्पियंस ट्रॉफी में फिर दोबारा इनको चांस मिलना चाहिए। फिर उसके अलावा देखिए तो इब्रार अहमद स्पिनर के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ। शादाब खान की तो अब जगह नहीं बनती, मुझे लगता है जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंसेज अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो अब इब्रार अहमद को भी चांस मिलना चाहिए अब, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, लेग भी कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, यानी कि हर बॉल उनके हाथ भी यानी कि चढ़ा हुआ है तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद नसीम शाह फास्ट बॉलर मैं देखना चाहता हूँ, साथ में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ़ 12th मैन के तौर पर मैं देखना चाहता हूँ। हारिस रऊफ़ के यार पता है क्या है, हारिस रऊफ़ के पास ठीक है स्पीड है, वो चक्कर है, लेकिन वो पेस जिस तरह भी करते हैं वो सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो जब क्रूशल टाइम आता है ना तो वो रन्स बहुत ज़्यादा लीक कर देते हैं।
उस वजह से वो शाहीन अफरीदी का भी अब ये मसला आ रहा है। तो अब शाहीन अफरीदी तो हमारे मेन बॉलर है, हम उसको किस तरह साइडलाइन कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ हम जाएंगे, इंशाल्लाह वो करके भी देते हैं, आउट करके देते हैं, कभी रन बचा देते हैं। लेकिन हारिस रऊफ के ऊपर हम रिलाई नहीं करते। वो कभी कभार इस तरह कर देते हैं कि मैच को, जिस तरह USA वाला मैच अभी तक नहीं भूले कि 1 ओवर में 16 रन चाहिए थे और वो बचा नहीं सके थे। तो यहाँ से और इंडिया को जो इन्होंने अपना मैचेस बचाया है, जिसमें आके नीचे से बुमराह ने 2 ओवर्स यानी करवाए, सिर्फ 4 रन दिए हैं। तो उसने वहाँ पे आके अच्छी बॉलिंग करके, जहाँ पे 26 बॉलों पे 24 रन चाहिए थे, तो उन्होंने वो नहीं बनने दिए। आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि इस तरह के बॉलर्स होते हैं। तो फिर अगर हारिस रऊफ का अपने टीम में जगह अगर वो बरकरार रखना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने आप को लेके चलने की ज़रूरत है। तो फिर जाके इनकी, मैं समझता हूँ कि प्लेइंग 11 में जगह बनी चाहिए, अदरवाइज़ ये 12 मैन के तौर पर साथ रहें तो अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं दिनेश कार्तिक के ऊपर। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उन्होंने अब कोचिंग का काम संभाल लिया, बैटिंग कोच और मेंटोर बन गए हैं RCB के। उन्हें RCB ने साइन कर लिया क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है ऑल टाइम ऑफ क्रिकेट, यानी कि हर क्रिकेट से फिर अब वो कमेंट्री वगैरह भी करते हैं। आपको पता भी T20 वर्ल्ड कप में भी कमेंट्री करते हुए आपको नज़र आए होंगे। तो अब उनको RCB ने साइन कर लिया बैटिंग कोच और मेंटोर के तौर में, जो कि अब विराट कोहली की टीम है उनके बैटिंग कोच भी बनेंगे और साथ में मेंटोर बन के टीम को सिखाएंगे भी। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।